विटामिन डी का मैं आपको बोल रही थी कि कोई दवाई ऐसी या कुछ खाने में ऐसा चेंज लेकर आए कि विटामिन डी को ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। बहुत सारे लोग, मैंने हर्बलिस्ट को भी देखा है सब कुछ, कि सफ़ेद मूसली का इस्तेमाल कर लें, ठीक है, उसमें होता है लेकिन उसमें कैल्शियम होता है ज़्यादा। अब वो अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम एक्सेस है तो उसको विटामिन डी एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, अब अगर हम विटामिन डी ऊपर से लेते हैं तो उसमें विटामिन डी है, लेकिन विटामिन डी कन्वर्ट होगा विटामिन D3 में। अच्छा, तो वो हड्डियों में जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो विटामिन D3 हमें एज ए सप्लीमेंट ही खाना ज़रूरी है। तो ये जैसे बाहर की या लोकल आती हैं, आई थिंक कैल्सब है, उसमें भी कुछ बहुत सारी मिलती हैं, बहुत सारी हैं। तो हम क्या चीज़ देख कर लें कि उसमें D3 लिखा हो? क्या विटामिन D3 लिखा हो, उससे जस्ट विटामिन डी ना हो, ठीक है। और बॉडी को विटामिन D3 चाहिए। ठीक, और ये खाली खाएं या कैल्शियम की गोली भी साथ में लें? साथ में कैल्शियम अगर आपकी कम है, दूध का इंटेक कम है, तो केले का इंटेक कम है, तो फिर आपको कैल्शियम की गोली के साथ लेना जरूरी है। और अब तो कॉम्बिनेशन आते हैं जिनमें विटामिन D3 भी होता है, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, सब कुछ होता है। K2 और ये भी बिल्कुल, K2 इज वेरी गुड फॉर हार्ट हेल्थ। अच्छा, ठीक है। और K2 आल्सो हेल्प्स इन विटामिन D3 एब्जॉर्प्शन। अच्छा, तो इट्स वेरी गुड। और खाने में कोई ऐसी चीज़? खाने में अब मछली का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना चाहिए। और जो है मशरूम्स में जो है होता है, जितनी भी वो चीज़ें जो सूरज में पकती हैं। अच्छा, और नारियल। अच्छा, प्योर फॉर्म इज नारियल, नारियल का पानी, नारियल का दूध। मिसेस खलील, आपका कोई ऐसा मसला है गर्मियों में? कोई एक डैंड्रफ? डैंड्रफ लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना मुझे बहुत आता है। आप ये चेक करवाइए अपना चेहरे पे, और थायराइड भी चेक कराइए। ये तो अब मुझे भी मैं चेक नहीं कराऊंगी, मैं तो इलाज करवाऊंगी। इन्होंने मुझे आप बता लगा कर दिया। देख लोगी तो ऐसे ही आपको आराम आ जाएगा। मैं तो एक्सपीरियंस पे बंदा काम कर रहा होता है, हम अमेरिका में तो प्रैक्टिस करने ही है। सही है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लगवा देती हूँ, और जब लगवा देती हूँ 10 डेज में पेशेंट हैप्पी हो जाते हैं। उसके बाद पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर बतूल ये वाली ड्रिप दी थी, ये वाले इंजेक्शन और लगवा लें, बिकॉज दे फील सो मच बेटर आफ्टर दैट। मतलब किसी एक चीज़ की कमी आपका कितना पूरा एनर्जी सक कर लेता है हर चीज़। और अब हम जो है वो डैंड्रफ की बात कर रहे हैं। पसीना जब ज़्यादा आता है ना, उसको कहते हैं सेबोरिक डर्माटाइटिस। तो एक्चुअली वो डैंड्रफ की फॉर्म में ही निकल रहा होता है, लेकिन अगर आप पसीना सही कर लेंगे, उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, तो डैंड्रफ नहीं होगी। अच्छा, ठीक तो है। डैंड्रफ उसके लिए बहुत आसान सी रेसिपी है कि खीरा बहुत अच्छा मौजूद है। खीरे का पानी आपने निकाल लेना, ब्लेंडर में डालकर थोड़ा सा आपने चलाया, उसको छान लिया। अच्छा, छानने के बाद आप उसे बॉटल में भर के रख दीजिए। उसमें सिर्फ आपने डालना है रोजमेरी ऑयल। रोजमेरी ऑयल 30 ml की इतनी सी बॉटल मिलती है। अगर आप 100 ml बना रहे हैं स्प्रे बॉटल में, तो डाल दीजिए और उसको फ्रिज में रख दीजिए। आपने बालों को सेक्शन खोल खोल के अच्छी तरह मसाज करना है, स्प्रे करना है। अच्छा, ठीक, लगा के छोड़ दिया। अच्छा, वाटर बेस्ड है बिल्कुल, सीरम, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे बाल। लगाकर अगर आपने सुबह शैम्पू नहीं किया है, बल्कि खुशबू आएगी, रोजमेरी तो इतनी अच्छी आती है। बिल्कुल आप जाइए यूनिवर्सिटी में, अगर आप जो है वो हाउस वाइफ हैं, घर में रहिए, दूसरे दिन भी आप शैम्पू कर सकते हैं। लेकिन इस गर्मी के मौसम में अगर आप डेली बेसिस पे भी शैम्पू करते हैं, तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप डेली बेसिस पे भले आप बेबी शैम्पू यूज करें। अच्छा, कर लें, कोई ऐसा हार्म नहीं, क्योंकि वो स्कैल्प में जो पसीना है इट शुड बी रिमूव्ड। क्योंकि फिर बाहर से अगर जो वर्किंग लेडीज हैं या जो बाहर निकल के काम करते हैं, आप जितनी जो है पोल्यूशन में एक्सपोज होंगे, वो आपके उसमें जाएगा स्कैल्प में, वो उसको ब्लॉक करेगा, गंदगी, और वो ब्लॉक करेगा, वो पोर्स को ब्लॉक करेगा, और फिर आपका हेयर फॉल होगा।